नमस्कार दोस्त, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 5वां पाठ लेकर। इस पाठ का नाम है कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम, इसका अर्थ है कंटकेन एव कंटकम। कंटकम कहते हैं कांटे को, अर्थात कांटे से ही कांटा निकल सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे साथ जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं कहानी कंटके नैव कंटकम। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत यानी था, कश्चित कोई, चंचलो ये शब्द है, चंचलः अर्थात चंचल, नाम यानी नाम का, व्याधः यानी शिकारी। एक बार चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनाम, पशु पक्षी आदि के ग्रहण करने से अर्थात पकड़कर, पशु पक्षी आदि को पकड़कर, सह वह शिकारी, स्वीयाम यानी अपनी, जीविकाम जीविका का, निर्वाहयति स्म निर्वहन करता था, अर्थात पशु पक्षी आदि पकड़ करके वो अपनी जीविका चलाता था। एकदा यानी एक बार, सह वने जालम विस्तीर्य, सह यानी वह शिकारी, वने वन में, जालम विस्तीर्य जाल बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब, चंचलः वनम गतवान चंचल वन में गया, तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा, यत कि, तेन विस्तारिते जाले, तेन यानी उसके द्वारा, उस शिकारी के द्वारा, विस्तारिते बिछाए हुए फैलाए हुए, जाले जाल में, दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्ध आसीत, एकः यानी एक, व्याघ्रः यानी बाघ शेर, बद्धः बंधा हुआ, आसीत था। एक बार चंचल नाम का शिकारी वन में जाल बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब वह वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ यानी शेर फंस गया है। सो चिंतयत, सह प्लस अचिंतयत, उसने सोचा, किसने? शिकारी ने। व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्र यानी बाघ, माम मुझे, खादिष्यति खाएगा, अतएव अतः पलायनम करणीयम, पलायनम यानी भाग जाना, करणीयम करना चाहिए, अर्थात पलायन करना चाहिए, यानी यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब वह भागने लगा उस समय, व्याघ्रः न्यवेदयत, व्याघ्र यानी बाघ ने, न्यवेदयत निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मुझे, मोचयिष्यसि छुड़ाओगे, तरहि तो, अहम मैं, त्वाम न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं मारूंगा। हे मनुष्य, अगर तुम मुझे इस जाल से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः, तब उस शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात बही जाल से बाहर, निरसारयत निकाला। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, व्याघ्र यानी बाघ, क्लांतः थका हुआ, आसीत था, जब जाल से बाहर निकाला तो उस समय बाघ यानी वो शेर थका हुआ था। सोवदत, सह प्लस अवदत यानी वह बोला, वह बाघ उस मानव से, उस शिकारी से बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासुः अहम, अहम यानी मैं, पिपासुः यानी प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय, नद्याः यानी नदी का, जलम प्लस आनीय जल यानी पानी, आनीय यानी लाकर, मम पिपासाम शमय, मम यानी मेरी, पिपासाम प्यास को, शमय यानी शांत कीजिए। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, इस बीच उस शिकारी ने उस शेर को नदी का जल लाकर दिया, शेर ने वह पानी पिया, और पानी पीकर, व्याघ्रः जलम पीत्वा, वह बाघ जल पीकर, पुनः व्याधम अवदत्
पुनः व्याधम यानी उस शिकारी को अवदत बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब, बुभुक्षितोस्मि, बुभुक्षितः प्लस अस्मि, बुभुक्षितः अर्थात भूखा, अस्मि हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम इस समय, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचलः यानी चंचल वह शिकारी, उक्तवान यानी बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम यानी मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया, अर्थात मैंने तुम्हारा भला किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मिथ्या अर्थात झूठ, भणितम कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ व शेर बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय यानी भूखे व्यक्ति के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम यानी अकरणीय, न करने योग्य कार्य, न भवति नहीं होता, अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सब सही है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः यानी सभी, स्वार्थम अपना भला, समीहते चाहते हैं, सभी लोग अपना भला चाहते हैं। पृच्छ कमपि किसी से पूछिए, यह वाक्य इस नई पुस्तक में नहीं दिया हुआ है लेकिन इस कथा में है। शेर कहता है भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ यानी अपना भला चाहते हैं। यह बात पृच्छ कमपि, कमपि यानी किसी से भी पूछ लो। तब चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल यानी उस शिकारी ने नदी जल से अपृच्छत यानी पूछा। इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला। जब वो शिकारी नदी के पास गया और उसने नदी से पूछा, क्या ये बात सही है कि सर्वः स्वार्थम समीहते, यानी सभी अपना भला चाहते हैं। तब नदी जल बोला, एवमेव भवति, एवमेव यानी ऐसा ही, भवति होता है। जनाः यानी लोग, मयि स्नानम कुर्वन्ति, मयि यानी मुझ में, नदी जल में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं अर्थात नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति और कपड़े धोते हैं। तथा च और मलमूत्रादिकम विसृज्य, मलमूत्र आदि विसृज्य यानी त्याग कर, नदी जल में छोड़कर निवर्तन्ते लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, तो सभी स्वार्थ यानी अपना भला चाहते हैं। नदी जल ने भी शिकारी से वही बात कही। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, उसके बाद चंचल यानी वह शिकारी वृक्षम उपगम्य, वृक्ष यानी पेड़ के उपगम्य पास जाकर, अपृच्छत पूछता है। उसने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानव यानी मनुष्य, ये लोग अस्माकं छायायाम हमारी छाया में, हमारी अर्थात पेड़ों की छायायाम छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति और हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई, पुनः यानी उसके बाद, कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, अस्मभ्यम यानी हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि और जहाँ तहाँ, छेदनम कुर्वन्ति, छेदनम यानी कटाई, कुर्वन्ति यानी करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। समीपे एका लोमशिका, पास ही एक लोमशिका यानी लोमड़ी। बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, बदरी यानी बेर के फल, बेर, गुल्मानाम झाड़ियों के, पृष्ठे यानी पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलीना छुपी हुई, एताम वार्ताम इस बात को, शृणोति स्म सुन रही थी। पास ही में एक लोमड़ी,
बेर की झाड़ियों के पीछे छुपकर इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा यानी वह लोमड़ी सहसा अचानक चंचलम उपसृत्य, चंचलम प्लस उपसृत्य यानी चंचल के पास जाकर, उस शिकारी के पास जाकर कथयति कहती है। का वार्ता क्या बात है। मामपि विज्ञापय, मामपि यानी मुझे भी विज्ञापय बताइए। सह अवदत वह शिकारी बोला, अहह मातृस्वसः हे मोसी अवसरे त्वं समागतवती। अवसरे यानी सही समय पर, त्वं समागतवती, त्वं यानी तुम, समागतवती पधारी हो, आई हो। हे मोसी तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य, मया यानी मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के, प्राणः रक्षिता प्राणों की रक्षा की गई, मेरे द्वारा इस बाघ यानी शेर के प्राणों की रक्षा की गई। परम परंतु एषः यह बाघ, मामेव मुझे ही, खादितुम इच्छति खाना चाहता है। तदनंतरम इसके बाद, सह उसने, उस शिकारी ने, लोम शिकायई लोमड़ी को, निखिलाम कथाम पूरी कहानी, निवेदयत सुनाई, निवेदन किया, अर्थात उस शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कथा कही। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ, दोबारा वैसे ही जाल बिछाओ। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः फिर सा यानी वह कौन, लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत उस बाघ से यानी शेर से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, केन प्रकारेण किस प्रकार, त्वम यानी तुम, एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धः बंधे, इति यह, अहम मैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, दृष्टुम इच्छामि, दृष्टुम इच्छामि, दृष्टुम प्लस इच्छामि देखना चाहती हूँ। आप इस जाल में कैसे फंसे, मैं ये पूरी घटना प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, बाघ वह वृत्तांत यानी वह पूरी कहानी, पूरी घटना, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश किया। उस शेर ने वो पूरी घटना लोमड़ी को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी पुनः बोली, संप्रति अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कूर्दनम यानी उछल कूद, कृत्वा करके, दर्शय दिखाओ, अब आप बार बार लगातार उछल कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, सह यानी उस शेर ने, तथैव वैसा ही, समाचरत आचरण किया, वैसा ही किया जो लोमड़ी ने कहा। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम यानी लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह श्रांतः अभवत, वह श्रांत यानी थक गया, लगातार कूदने से वह शेर थक गया। जाले बद्धः जाल में बंधा हुआ, सह वह व्याघ्र यानी शेर, क्लांतः सन थका हुआ, निस्सहायो भूत्वा बेसहारा होकर, तत्र अपतत वहां गिर गया। जाल में लगातार कूदने से वह थक गया और बेसहारा होकर वहां गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, प्राण भिक्षामिव प्राणों की भिक्षा यानी भीख की तरह से, अयाचत याचना की, उसने प्राणों की भीख मांगी, मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी उस व्याघ्रम यानी बाघ यानी शेर से अवदत बोली, सत्यम त्वया भणितम, सत्यम यानी सच, त्वया तुम्हारे द्वारा, भणितम कहा गया, तुमने सही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। ये नीचे लिखी हुई लाइन वर्तमान पाठ्य पुस्तक में नहीं दी हुई है, जो पुरानी कथा में है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा, जाले यानी जाल में, पुनः फिर से,
तम उस शेर को बद्धम दृष्ट्वा बंधा हुआ देखकर सह व्याधः वह शिकारी प्रसन्न होकर गृहम प्रत्यावर्तत घर लौट आया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। धन्यवाद।